पर मुस्लिम संगठनों ने बड़े स्तर का स्वागत शिविर लगाया। देखिए, ये तो हमारा पूरा परंपरा रहा है और इस परंपरा का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि पूरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अपने हिंदू भाई को गले लगाकर और उनके जो लाल पीला हरा झंडा लेकर जो निकले, उनका भव्य स्वागत गाजे बाजे के साथ लोग निकल रहे हैं महावीर मंडल के नेतृत्व में। और आज देख लीजिए कि रांची की सड़कों में जो लाखों लोग निकले हुए हैं, इसका मुस्लिम समाज हजारों की संख्या में इस्तेमाल कर रहा है। सैकड़ों लोग सड़कों में उतरकर सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, ये हमारी साझा संस्कृति है और इस संस्कृति को हमारे विरासत में लोगों ने दिया है और इस साझा संस्कृति को हमको बरकरार रखना है। हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारा रहेगा, साझा संस्कृति हम रहेंगे, तो हम लोग भी विकास के रास्ते को आगे बढ़ सकते हैं। आज देख लीजिए कि हमारे इमाम बख्श अखाड़ा के खलीफा जनाब मोहम्मद सईद साहब बीमार है, लेकिन उनकी एक सोच है कि वो इस तरह की साझा संस्कृति को बनाए रखे। तो आज देख लीजिए कि उनकी तस्वीर लगी है हमारे बीच में, तबियत खराब है, लेकिन उनके साहबजादे मोहम्मद मौजूद खलीफा, सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद तौहीद साहब, ये सारे लोग हम लोग यहाँ जमा है और ये सोच है कि हम लोग साझा संस्कृति को बढ़ावा दे, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो बरकरार रहे। और यही तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, यही तो हमें सीखने मिला है और इसी को हम लोगों ने दर्शाने का काम किया है। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे सनातनी भाई आए, प्रेम मोहब्बत के साथ आए और हम प्रेम मोहब्बत के साथ उनको गले लगाकर हमारे स्वागत शिविर में आज महावीर मंडल और जितने भी झंडा के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको हम लोगों ने मेमेंटो देकर, पगड़ी देकर, माला देकर उनको सम्मानित करने का काम किया है। और जितने भीड़ में लोग शामिल है, जितने लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में चना, गुड़, करवट, संतरा, ये सब देकर हम लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए कि हमारे लोग आ रहे हैं भीड़ में, उनको स्वागत करने के चना, गुड़, ये हमारी एकता भाईचारे को दर्शाता है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मुहर्रम के टाइम में ये हमारे हिंदू भाई खड़े होकर हम लोगों का स्वागत करते हैं, ईद के टाइम में हमारे लोग आते हैं, तो इसी तरह आज हम लोग लाखों जो श्रद्धालु निकले हुए हैं, राम भक्त निकले हुए हैं, उन लोगों का हम लोग स्वागत करके अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं। और हम लोग लग रहा है कि हम लोग जो इस देश में रहते हैं, जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो तहजीब हमारे और फले फूले। हम लोगों ने रांची की सड़क में बिखरे हुए फूलों को समेट कर एक गुलदस्ता बनाने का काम किया है। और गुलदस्ता वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो अपनी जगह पे है। जब वक्फ बोर्ड के मामले पर हमें खड़ा होना पड़ेगा तो हम सारे लोगों को लेकर खड़ा होंगे, लेकिन आज जो मामला है ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता साझा संस्कृति का मामला है। और आज हम अपने साझा संस्कृति को बनाने के लिए, अपनी एकता और भाईचारे को अतीत करने के लिए आज हम सड़कों में उतरे हुए हैं और इसको हम लोग सड़कों में उतर कर हम लोग अपने भाइयों का स्वागत कर रहे हैं। ताकि जो हमारा ये शहर है, इस शहर में गंगा जमुनी पदाधिकारी हैं, जो सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी हैं, जो भी रामनगरी में शामिल हो रहे हैं। हम झारखंड तहजीब महानगर, झारखंड तहजीब केंद्रीय, तमाम झारखंड तहजीब के पदाधिकारियों ने आज स्वागत शिविर लगा करके संदेश देने का काम किया है कि आज हिंदुस्तान में ऐसे ही संगठन की जरूरत है जो एकताबद्ध होकर के और अमन शांति का पैगाम दे, आपसी सद्भाव और भाईचारा को बरकरार रखे। राणा साहब है जो झारखंड तंजीम के सरबराह और साथ साथ अल्पसंख्यक आयोग जो उपाध्यक्ष है, आज इन्होंने जो पैगाम दिया और हम हमेशा ये देते रहे हैं, खासतौर से गंगा जमुना की तहजीब कैसे बरकरार रहे, ये इनसे सीखने की जरूरत है। और इनके एक आवाज़ में रांची के हजारों हमारे इस कम्युनिटी के लोगों ने लब्बैक कहा और आज जितने भी राम भक्त गए हैं सबका हम लोगों ने खैर मकदम किया है और एक मैसेज और एक संदेश देने का काम किया है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि ये रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूटे तो हिंदुस्तान टूट जाए। हम तो जीते दुनिया में तेरा नाम रहे, हिंदुस्तान का कि हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। कहीं मुमकिन है कि साकी ना रहे, जाम रहे। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बाकी है, बाकी रहे।
एकता दिखाना होगा। एकता के साथ साथ मोहब्बत कैसे हो, आपसी भाईचारा कैसे हो, इसके लिए प्रयास करना होगा। और झारखंड में भी आप देखिए कि इसी के प्रयास के लिए यहाँ पर शिविर लगा करके तमाम राम भक्तों का स्वागत किया है। तमाम नौजवानों ने वक्त दिया है। कल से ये लोग दौड़ रहे हैं, किस लिए कि यहाँ पर जो किसी तरह के जिस तरह से हर त्यौहार में एकता नजर आता है, भाईचारा नजर आता है, मोहब्बत नजर आता है, उसको कायम रखने के लिए तमाम नौजवानों ने मेहनत करके शिविर लगाया। और हम तमाम राम भक्तों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे मंच में आए और हम उनको बधाई देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उनका मंगल हो और आने वाला दिन में भी हम चाहेंगे हर त्यौहार में जिस तरह से हम लोगों ने खिदमत किया है, हम लोग तमाम लोग आगे भी खिदमत करके लेके खड़ा झारखंड तंजीम के द्वारा हर साल लगाया जाता है, जिसे पैगाम दिया जाए कि एकता हमेशा बरकरार रहे और भाईचारे के साथ त्यौहारों को मनाया जाता है। हर साल झारखंड तंजीम यार के साथ मनाने का काम करती है। हम आगे भी इसी तरह झारखंड तकनीक से मैं रामनवमी के शुभ अवसर पे तमाम देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इसका पैगाम झारखंड राजधानी रांची में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने के लिए झारखंड की तरफ से राम भक्तों का स्वागत भी लगाया गया, जिसमें हजारों राम भक्तों का स्वागत किया गया। के जुलूस के मौके पर कई मुस्लिम संगठन द्वारा स्वागत शिविर लगाया गया है। खुद अब झामुमो जो है फरीद खान के द्वारा कई जगह लगाया गया है। कई क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज लगाने का? देखिए, आज भगवान राम का जन्म दिवस है, रामनवमी है। हम तमाम लोग उनका स्वागत करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। जिस तरह से हर साल की बात इस साल भी आप देख रहे इमाम बख्श अखाड़ा ने हर साल वो लगाते हैं। इस बार भी उन्होंने राम भक्तों का स्वागत के लिए ये शिविर लगाया हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिविर आपका प्रयागराज में लगा। इस तरह कई लोग लगाए हुए हैं। मुसलमान जो है गंगा जमुना की जो तहजीब है वो मुसलमान जानता है और हर साल की बात इस साल भी अच्छी तरह से रामनवमी गुजरे, जिस तरह सरुल गुजरा है, हमारा बड़ा पर्व ईद गुजरा है और रामनवमी भी इस तरह गुजरेगा। और हम चाहते हैं आने वाले कई वर्षों तक इस तरह का भाईचारा दिखते रहेगा। फरीद खान खुद सड़कों पर उतर के देख रहे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो, क्या देख? नहीं, रांची एक ऐसा जगह है जहाँ कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, लेकिन हम लोग खुद से ही चलते देखते रहते हैं कि हमारे राम भक्त जो जा रहे हैं, जो तमाम लोग हिंदू भाई लोग जा रहे हैं, इन लोग अच्छी तरह अपना त्यौहार मनाया, आराम से कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हम लोग चलकर भी लगा रहे हैं और देख रहे हैं। बाकी जो हमारे गार्जियन स्वरूप सब भाई यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ चलने का काम हम कर रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब और हमारी संस्कृति का बहुरंगी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। आज जो रांची देख रहे हैं, जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है राम भक्तों का, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर शिविर लगा करके उनका हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, उनका खैर मकदम कर रहे हैं। फल देकर, पगड़ी बांधकर, चना देकर, शरबत पिलाकर उनको हम लोग मोमेंटो दे रहे हैं। जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हम लोग शरबत पिलाने का काम कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक जगह जगह दिया जा रहा है। कुछ जो नफरती लोग हैं पूर्व में कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है ना, जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का जो साजिश रचा है, आज उसको मुंहतोड़ जवाब हम लोग यहाँ पर उतर करके सारे मुसलमान लोग और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने देने का काम किया है। उनकी नफरत जो है ना आज हम लोग मोहब्बत में बदल दिए हैं। और जिस तरीके से हम लोग एक दशक से हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारगी के साथ एक दूसरे के पर्व त्यौहार में आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर मनाते चले आ रहे हैं, आज हम लोग जन सैलाब को उसी तरीके से आपसी एकता और भाईचारगी का पैगाम देते हुए अपने गंगा जमुनी तहजीब का एक अटूट हिस्सा मानते हुए उन लोगों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी ठीक इसी तरीके से हम लोग उनका बढ़ चढ़ करके स्वागत करेंगे। कल चैती दुर्गा भी है और चैती दुर्गा पूजा में भी हमारा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं सारे लोग स्वागत करेंगे। और इसके बाद जो हमारा बैसाखी का त्यौहार है, जो हमारे पंजाबी हिंदू बिरादरी भाइयों का बैसाखी, उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे और उसमें भी स्वागत करेंगे। ये हर साल की तरह इस साल भी
सेंट्रल मोहर्रम कमेटी मोहम्मद सखाड़ा रांची पब्लिक स्कूल की ओर से ये स्वागत शिविर लगाया जा रहा है। ये हम लोग के गार्जियन जनाब सईद साहब का वर्षों से ये परंपरा चलते हुए आ रहा है और आने वाला दिन जब तक हम लोग के हयात में रहेंगे चलते रहेंगे और स्वागत करते रहेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है भाईचारे, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भाईचारे की एक परंपरा है। राजनीति करने वाले राजनीति अपनी तरह से करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें ना जाके हम लोग प्रेम भाव आपस की मेल जोड़ एक संबंध बना के हमेशा रखते हुए आ रहे हैं। और आने वाला दिन इसी मंच के द्वारा संबंध बना हुआ रहेगा। ये मंच ऐसा मंच है सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की बहुत से दंगा होने वाले लोगों को भी समझा बुझाकर भाईचारे का मिसाल पेश करते हुए रांची राजधानी में दंगा होने से हर बार हमेशा आगे बढ़ कर काम करती है, लोगों को मिला के चलती है, मिला के चलने वाली काम है। रामनवमी जुलूस का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। आज सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के स्वागत शिविर में डॉक्टर एम हसनैन साहब भी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं डॉक्टर एम हसनैन रांची जनरल प्रिंसिपल। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि राम भक्त जितने भी जा रहे हैं किसी को कोई तकलीफ हो रही है, इमाम वक्त अखाड़ा के बैनर तले हमें काम करने का मौका मिला है। साथ साथ जो सौहार्द दिखाई दे रहा है इसको और अच्छी तरीके से बढ़ाया जाए, इससे ज़्यादा खुशी की और बात क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब अभी हम देख रहे हैं कि किसी को दवा किसी को मलहम क्या कुछ। हाँ, जिसको कभी कोई चोट लग जा रहा है या बीमारी हो जा रही है और कुछ भी हो रहा है वो आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ और उनको सजेस्ट कर रहा हूँ जो हो रहा है उसको दवा दिया जा रहा है। आप अपने तरफ से भी दवा बांट रहे हैं, दवा दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता के बनाए रखने के लिए। बेशक हम लोगों ने वो भी लिया है, हमारे लिए ना हिंदू ना मुसलमान, मेरे लिए सब कुछ बराबर है। और मैं चाहूँगा कि और ये हमेशा बनाए रखें, इस रांची के सौहार्द को बनाए रखा जाए। यहाँ बैनर के पीछे दिया जा रहा है। देखिए ये असल संदेश है भाईचारे का संदेश पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए कि हम तमाम त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं और साथ में खुशियों को बांटते हैं। त्योहार आता ही है खुशियों को बांटने के लिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए AIMIM की पूरी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है, तमाम शोभा यात्रा में आए हुए लोगों का इस्तकबाल कर रही है और हर साल भी हम करते रहेंगे, भाईचारा का संदेश देते रहेंगे। और ये तमाम लोगों के लिए है कि आपस में मिलजुल कर खुशियों के साथ जो है त्योहार को मनाए। तो जो है जिस तरीके से लगातार जो है अभी जो है बैक टू बैक त्योहार है, घर के अंदर खुशियों को लाया जाए, आपस में माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर खुशियों को बांटा जाए। ये संदेश रहेगा पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए। मैं महताब आलम, पूरे प्रत्याशी रांची विधानसभा AIMIM। अगर शुरू सत्य भारती की ओर से लगाया गया था हर साल की तरह, लेकिन अब हिंदुस्तान को इस तरीका का शिविर लगा के स्वागत करना अब कुछ ज्यादा ही जरूरत इसका है, क्योंकि हम लोग कंपोजिट कल्चर में चलते हैं। अब मौजूदा हालत जो देश का कुछ लोगों ने नफरत की तरफ बढ़ा दिया है, हम लोगों को चाहिए ऐसी आपसी भाईचारा सद्भाव के साथ हर त्योहार को मनाए और इसमें सभी जातीय धर्म का इसी तरह समावेश हो, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए। और इस कोशिश के लिए हम धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों का जो कंपोजिट कल्चर में रहते हुए इस तरीके का माहौल बनाए, आपसी भाईचारा का, सद्भाव का, जिससे त्योहार को हम लोग पहले बार सेलिब्रेट करें। और हम चाहेंगे इस मौके पर जिला प्रशासन का भी सहयोग का सराहना करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह यहाँ के उपायुक्त महोदय, सीनियर पदाधिकारी या पुलिसकर्मी ने जो जांच किया और जो तमाम सोशल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर लोग जो काबिज और कोशिश किया, उसका नतीजा है कि बहुत खुशहाली तरीके से हम लोग इस त्योहार को मना पाए और अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारे के साथ ही संपन्न भी हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पे सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो हमारा कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, जो हम बैठे हुए हैं, सत्य भारती कोलका वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लगा हुआ है, जो रतन पीपी चौक की एक शोभा है, ये कमेटी एक शोभा है। जो यहाँ पे जिस तरह का भी प्रोग्राम होता है, हम लोग एकजुट होकर के गंगा जमुना तहजीब के सामने रखते हुए हम लोग इस हर प्रोग्राम को अंजाम देते हैं और एक खुशी के माहौल में हर प्रोग्राम को हम लोग मनाते हैं। और आज भी उसी परंपरा को हम लोग अपनाए हुए हैं और हमेशा सत्य भारती कोलका वेलफेयर सोसाइटी
हमेशा इस तरह का कार्यक्रम करते आई और हमेशा करते रहेगी। मैं सत्य भारतीय गोलका वेलफेयर सोसाइटी का एक सदस्य हूँ। मेरे यहाँ पे सरपरस्त बैठे हुए हैं मेरा साहब, और सारे कमेटी के मेंबर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तमाम जो शोभा यात्रा जो जुलूस निकाली जा रही है रामनवमी के, हम उसके इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, और इस तरह से हम लोग पूरी उनकी मदद कर रहे हैं। सत्य भारतीय ईद और सरून के साथ रामनवमी का भी शुभकामनाएं देता हूँ। और हर साल में हम लोगों ने पार्टी की तरफ से शिविर लगाया है, और बड़े भाई परिवार को हम लोग वेलकम करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैं मिराज अंसारी, सत्य भारतीय वेलफेयर सोसाइटी का सरपरस्त, कोनका रोड, एकरा मस्जिद चौक।